Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and definitely doing great. This is Suhail, your professional garment technologist, and you are watching my channel Garment Industry, their issues and their solutions by Suhail. आपसे पहली गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, मज़ा आया. आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड. अपने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ चीज़ें बताना रह गई. अपना इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन जो सिस्टम मैंने डिज़ाइन किया है, एक्चुअली उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एलेबोरेट करने के लिए, उस सिस्टम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की ज़रूरी है. आप दोनों गाइस को मैं उस सिस्टम के हवाले से दो वाक़यात सुनाना चाहता हूँ. पहले ये सिस्टम एक पाकिस्तान की फैक्ट्री में डिज़ाइन किया, इंस्टॉल किया, फ्रॉम फैब्रिक इंस्पेक्शन टू फाइनल इंस्पेक्शन. वो एक टर्किश कस्टमर था जिसके लिए मैंने सिस्टम उस फैक्ट्री में डिज़ाइन किया था. वो कस्टमर अपना थर्ड पार्टी ऑडिटर बांग्लादेश से भेजता था हमारे ऑडिट करने के लिए. हमारे ऑफिस वालों ने एक सजेशन दिया कि जी हम अपने बंदे को भेजना चाहते हैं, आप इस बंदे को ट्रेन करें और इसको थोड़ा सा देखें कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, हम इंटरनल ऑडिट में माल भेज दे करें. मैं 15 दिन की ऑडिटेशन के लिए टर्की गया. वो कस्टमर अब उस कस्टमर की अपनी फैक्ट्रीज हैं, उनकी अपनी 25 फैक्ट्रीज हैं जो वो यूके के लिए और यूरोप के लिए काम करते हैं, और वो अपने स्टोर्स के लिए माल पाकिस्तान से बनवा देते हैं. तो किस्सा मुख्तसर उस ओरिएंटेशन के बाद मुझे थर्ड पार्टी उनका ऑडिटर की इंस्पेक्शन खत्म हो गई और वो बांग्लादेश से आ रहा था, उनको कॉस्ट पड़ रही थी और उन्होंने हमें इंटरनल ऑडिट के लिए अलाउ कर दिया. 1 साल के अंदर गोल्ड कैटेगरी हासिल कर ली और उस साल के एंड में एक क्लेम हमारे ऊपर आया. हमारे फैक्ट्री के लिए उन्होंने जनरेट करके भेजा, $10,000 का क्लेम था. अब मुझे क्योंकि अपने सिस्टम पे बिलीव था, लेकिन मैं सिस्टम को आजमाना चाहता था, तो मैंने अपने ओनर से कहा कि मैं इस क्लेम को रिवर्ट कराना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ वेयर हाउस. उन्होंने मुझे वेयर हाउस भेज दिया. 1 दिन के लिए टर्की गया, वहाँ जाके कार्टन सेलेक्ट किया, उनको कहा जी आप इंस्पेक्शन करें और मुझे बताएं कि कैसे फेल हुआ. मैं भी सीखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा बेबी है. फैब्रिक इंस्पेक्शन से फाइनल इंस्पेक्शन तक मैंने इसको लुक आफ्टर किया है, फाइनल ऑडिट मेरे हाथ की हुई है, तो मैं सीखना चाहता हूँ. उन्होंने कार्टन में से गारमेंट निकाले, 200 पीस का सैंपल साइज लिया. सैंपल साइज में से 10 पीस मेजर अलाउड से 2.5 एक्यूएल के हिसाब से उनको जो है 9 पीस मेजर मिले. मेजर मैंने भी उनसे कराया. अब वो आपस में लड़ने लगे, वो टर्किश जुबान में आपस में लड़ रहे थे और मैं देख के एंजॉय कर रहा था और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था कि मैंने जो सिस्टम डिजाइन किया था वो इतना पावरफुल है कि मैं इसको चैलेंज भी कर सका और उसको आगे प्रूव भी कर सका. खैर थोड़ी देर की नोकझोंक के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये तो आपने कार्टन सेलेक्ट किए और ये तो इसमें कोई आपने निशान लगाया और कोई आपने मार्क लगाया. मैंने कहा जी अगर मैंने कोई मार्क लगाया था तो मैं उतनी दूर से चल के थोड़ी आता, मैं ना चोर हूं ना मैंने कोई मार्क लगाया. अच्छा आप फिर कार्टन सेलेक्ट कर लें, ये तो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, अगली दफा भी सेम आएगी. उन्होंने फिर से कार्टन सेलेक्ट किए. मैं अंदर अंदर थोड़ा कंफ्यूज भी था, पता नहीं इस बार क्या रिजल्ट निकलेगा. लेकिन अगली बार जब उन्होंने ऑडिट कंप्लीट किया तो 200 पीस में सिर्फ 7 ही मेजर मिले. $10,000 का क्लेम रिवर्ट हुआ. मेरे आने जाने का खर्चा उन्होंने दिया, मेरे होटलिंग का रिहाइश उन्होंने दी, कस्टमर ने दी, और हमारे फैक्ट्री की रेपुटेशन जो एकदम डाउन होने जा रही थी वो नीचे से उठ के ऊपर टॉप लेवल पे पहुंच गई और उन्होंने हमें गोल्ड कैटेगरी दी उसी साल. तो ये मेरे सिस्टम की सबसे पहली कामयाबी थी. सबसे पहले तो लोग किसी क्लेम को चैलेंज कर नहीं पाते, तस्वुर नहीं कर सकते क्लेम को चैलेंज किया जा सकता है. मैंने उसको चैलेंज भी किया और वहां जाके प्रूव भी किया. तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी. दैट वाज रियली अमेजिंग मोमेंट फॉर मी. ये मेरे सिस्टम का की आजमाइश का सबसे एक सुनहरी मौका था. तो ये मेरे सिस्टम की इंट्रोडक्शन है एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. दूसरा, मैं बांग्लादेश गया तो वहां पर भी इस सिस्टम को लॉक करने का मौका मिला. 20 स्टाइल थे. उस 20 स्टाइल में मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस थे, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट थी
उसमें जर्सी भी थे, उसमें वोवन भी था, उसमें फैशन फैब्रिक भी था, उसमें स्कर्ट्स भी थे, उसमें टॉप्स भी थे, बॉटम 20 स्टाइल्स स्टिच हो गए थे और वो मेरे हाथ से फेल होने के बाद थर्ड पार्टी से भी फेल हो गए थे बुरी तरह से। मैंने जाके उनसे कहा, मुझे मेरे बॉस ने बुलाया, मेरे कंपनी ओनर ने, उन्होंने कहा कि भाई सुहेली मसले को जाके हल करो, क्योंकि पहले जब मैंने चीज़ें रोकी थी तो उन्होंने मुझे वहाँ से हटा लिया था। मैंने कहा जी आप फ़ोन करके उनको बोलेंगे सारे लोगों को वहाँ से हटा दें, मैं अपना सिस्टम खुद इंस्टॉल करूँगा और आपको रिजल्ट दूंगा। इस सिस्टम के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट वो था जो मैंने टर्की में जाके अपने सिस्टम को प्रूव किया, वो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मैंने खुद इंस्टॉल किया था। और ये दूसरे पार्ट के अंदर फिनिशिंग एरिया के अंदर ये सिस्टम लगता है जो कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट गारंटीड हो जाती है। तो बांग्लादेश में एक छोटे पार्ट पर मैंने उस सिस्टम को अप्लाई किया। वहां जब पहुंचा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, बड़ी मजेदार। तो वो फैक्ट्री जीएम बंगाली था। वो बांग्ला में क्या कहता है, थोड़ा सा बांग्ला सुनने मजा आएगा आपको। वो कहता है उन्हीं ऐसे बायांस थी উনি কি করতে পারবে, কিচ্ছু করতে পারবে না। উনি 10 দিন পরে এখান থেকে চলে যাবে আর দেখেন माल আমি পাঠানো। मीन्स इसकी मीनिंग भी थोड़ी बता दूं ताकि आपको समझ में आए, अंडरस्टैंड करने में मजा आएगा। वो कहने लगा देखो भाई ये आ रहा है बांग्लादेश से बंदा, ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, ये 10 दिन बाद चला जाएगा, माल तो मैं ही भेजूंगा। कंडीशन ये थी, कंडीशन कस्टमर ने ये लगाई थी कि अगर ये माल 20 दिन में शिप नहीं किया तो ये सारा माल एयर हो जाएगा। 2000 पीस पर स्टाइल था और 20 स्टाइल थे, टोटल 40,000 पीस था। स्टिच होकर रखा था, उसको फिनिश करने में उनको समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसके फौरन बाद सारे प्रोडक्शन मैनेजर, जीएम सबको वहां से निकाला, फिनिशिंग में इंचार्ज को लिया, अपने क्वालिटी वाले को लिया, एक और क्वालिटी वाला उनका पकड़ा और पूरा लेआउट बनाया। पूरा लेआउट बनाने के बाद खुद खड़ा हो गया बैच ऑडिट करने के लिए। रोज आना डेली, यकीन करें, बिलीव मी, रोज आना डेली 8 बजे फैक्ट्री पहुंच जाता था और 20 दिन मैंने ऐसे ही गुजारे। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मैंने किसी एक ऑर्डर का भी, किसी एक पीओ का भी प्री फाइनल नहीं किया, लेकिन थर्ड पार्टी ऑडिट हर पीओ का डेली बेसिस पे पास होता था। इवन आखिरी दिनों में जब आखिर के 3-4 पीओ रह गए तो प्रोडक्ट इतनी खूबसूरत हो गई थी उस सिस्टम की वजह से कि थर्ड पार्टी ऑडिटर हमारे बंदे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार 2 ब्रोकन स्टिच बना के दे दो, मैं तस्वीर तो खींच लूं, ऑडिट में कुछ मिला ही नहीं मुझे। तो ये 2 चीजें इस सिस्टम के फ्रूट्स हैं जो मैंने हासिल किए। वैसे तो इस सिस्टम को हर जगह, जहां जहां अप्लाई किया, हर जगह मुझे इसके फ्रूट्स मिले और हर जगह मैंने इसको सक्सेसफुल पाया। लेकिन ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात थे और ये इंट्रोडक्शन थी मेरे सिस्टम की जो मैं देना चाहता था आपको, ताकि आपको समझ आए कि मैं किस सिस्टम के लिए बात करने जा रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि आगे मैं डिटेल्स के साथ वुमन के ऊपर भी बात करूंगा, इस सिस्टम में निटेड गारमेंट के ऊपर भी बात करूंगा, तो वो तमाम चीजें समझने में आपको आसानी मिले। मैंने इसलिए ये छोटे से वाकयात आपको सुनाना जरूरी समझा। तो आई थिंक you enjoyed, and I really enjoyed, because I'm feeling I'm going to transfer my best expertise to you in my best performances to you in very best way of communication. मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। थैंक यू।